बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब के बाद पेशे खिदमत है राना सनाउल्लाह का लंदन में तारीखी इस्तकबाल। पाकिस्तानियों ने इम्पोर्टेड सरकार के लिए दुनिया का कोई कोना ना छोड़ा जहां पर इज्जत अफजाई ना की हो। श्रीलंका जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, घिन आती है पाकिस्तानी सियासत को देखकर, पाकिस्तान के सियासतदानों के रवैये देखकर कि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को लीड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने हम पेश कर रहे हैं, जिनकी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज स्पॉइल हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो सैलाब की तबाहकारियों में डूबा हुआ है, चारों सूबों के अंदर सैलाब मुतासरीन इस हद तक पहुंच चुके हैं। सैलाब की तबाही के बाद बीमारियों से अमवात की तादाद बढ़ रही है। खुराक की कमी का पाकिस्तान को सामना है, लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सरकार के वज़रा और मुशीर बाहर के ममालिक में टूर्स एंजॉय कर रहे हैं। हुकूमती वज़रा की जानिब से जिस तरह वहाँ पर अयाशियां की जा रही हैं, इसे ओवरसीज पाकिस्तानी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी आपको पता है, मुतअद्दिद वीडियोस आ चुकी हैं कि जब नवाज शरीफ और उसकी फैमिली कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो आजादाना बैठकर खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि हर तरफ से चोर चोर की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो लोग अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ लंदन में गए हैं, उनके साथ जो रवैया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से अपनाया जा रहा है, जो वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से उनकी मिट्टी पलीत की जा रही है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मरियम औरंगजेब के बारे में तो सबकी गैरत जाग गई कि ये मरियम औरंगजेब के साथ बदतहजीबी की गई, उनके साथ ऐसा सलूक किया गया, लेकिन नून लीग वालों की जानिब से जो जो कुछ किया जाता है वो शायद भूल जाते हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान की साबिका अहलिया, जो कि उनकी बीवी भी नहीं है, हाल बता उनके 2 बेटे उनके साथ वहाँ पे रहते हैं, उनकी रिहाइश गाह के बाहर नून लीगियों की जानिब से जिस तरह का रक्स किया गया, वो आप देखें तो आपको अंदाजा होता है कि इनकी ज़हनी हालत कैसी है। इसका कंपैरिजन ना तो नवाज शरीफ के साथ किया जा सकता है, क्योंकि जमाइमा ना तो इमरान खान की बीवी हैं और ना ही वो पाकिस्तान का पैसा लेकर भागी हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट कर लंदन के अंदर फ्लैट्स बनाने वाले पाकिस्तानी अदालतों के मतलूब इश्तिहारी मुजरिम न सिर्फ पूरी काबीना का इजलास वहाँ पे बुला रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी वही शख्स फैसले कर रहा है। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने तजवीज दी कि जब इसहाक डार ने वापस जाना है तो वो फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ तैयारे में जाए और सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करे, उसको क्या जरूरत है दूसरे तैयारे में जाने की। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मरियम औरंगजेब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की तमाम वीडियोस ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन अब राना सनाउल्लाह के साथ लंदन में क्या हुआ है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ये जहाँ जहाँ पे मौजूद होते हैं, इनकी रिहाइशगाहों को पीटीआई कारकुनों को पता होता है और वहाँ पर वो पहुंच जाते हैं। राना सनाउल्लाह, जो कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला है, जैसे ही नवाज शरीफ की रिहाइश से निकले तो उसके पीछे पाकिस्तानियों ने दौड़ लगाना शुरू कर दी और जिस उजलत से वो गाड़ी वहाँ से निकली, यूं लग रहा था कि शायद जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। राना सनाउल्लाह को चोर चोर कहकर उसका इस्तकबाल किया गया, जो इस इम्पोर्टेड सरकार से बेजारगी की एक बड़ी मिसाल है। अब इनको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा उनका जाना अब ठहर चुका है। एक तरफ इमरान खान है जो 14 जमातों का मुकाबला कर रहा है, उस पर दहशत गर्दी के पर्चे हुए, उसके ऊपर ऐसी FIRs करवाई गई जो ये कर सकते थे, लेकिन वो मर्द आहन न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि अदालतों को फेस भी कर रहा है और पाकिस्तानी अवाम के अंदर इनके तमाम करतूत भी खोल खोल कर बता रहा है। दोस्तों, और तो और मुस्लिम लीग नून ने लंदन में वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से होने वाले वाक़े से मुतल्लिक मुज़म्मती करारदाद असेंबली में जमा करवा दी और करारदाद के मतन में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से किए जाने वाले नारवा सलूक की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज मुतासिर हुआ है। पीटीआई के कारकुनान के बदतमीजी के बढ़ते हुए वाक़यात तहरीक इंसाफ की छोटी सोच और अदम बर्दाश्त की तरबियत की अक्कासी करते हैं। करारदाद में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि तहरीक इंसाफ के जिम्मेदार कारकुनान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बदतमीजी करने वालों की पाकिस्तानी शरीयत को खत्म करते हुए पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सोच कितनी छोटी है। पाकिस्तान इनके बाप की जायदाद तो है नहीं और ना ही मरियम औरंगजेब साहिबा वो मुकद्दस तरीन औरत है कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज खराब किया है, जिस तरह से इस इम्पोर्टेड सरकार को पाकिस्तान पर मुसल्लत करके हर पाकिस्तान को शदीद तरीन दुख में मुब्तला कर दिया है कि गरीब आदमी खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है,
रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन इस रियासत को नोचने वालों ने कितनी सफाई से अपने खिलाफ तकरीबन 2400 अरब रुपए के केसेस खत्म करवा लिए, अपनी नाअहलियां खत्म करवा ली और अब दोबारा से पाकिस्तान पर मुसल्लत होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों और तो और कल की एक खबर सामने आ रही थी जिसमें इंकशाफ किया गया कि मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने भी सियासत में बाकायदा आने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों ये पाकिस्तानियों के लिए आका तैयार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब गुलाम इब्ने गुलाम कौम अभी तक अक्सर इन सियासतदानों की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसहाक डार पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, लेकिन इसहाक डार के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने हलफ न उठाने पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार की निशस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट निशस्त खाली करार देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। इसहाक डार के वकील सलमान असलम बट इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन ने हलफ न उठाने पर इसहाक डार की निशस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, इसहाक डार का एक केस कल भी मुकर्रर है। वकील इसहाक डार ने कहा कि कल वाला केस मुख्तलिफ है। मेंबर बलोचिस्तान का कहना था कि 60 दिन में हलफ ना लेने पर निशस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था। वकील सलमान बट ने कहा कि बतौर कामयाब उम्मीदवार 9 मार्च को इसहाक डार का नोटिफिकेशन हुआ और 29 मार्च 2018 को इसहाक डार की कामयाबी नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल हुआ। आर्टिकल 63P के तहत नाअहली ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए कानून से नहीं हो सकती और इसहाक डार पर ऑर्डिनेंस का इत्तलाक नहीं होता। दोस्तों मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकराम उल्लाह ने कहा कि सवाल यही है कि इसहाक डार नाअहल हो चुके हैं या नहीं। तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए? इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। वकील सलमान बट का कहना था कि पीटीआई हुकूमत का जारी ऑर्डिनेंस ही गैर आईनी था। दोस्तों दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मरियम औरंगजेब को हरासा करने वालों की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हरासा करने पर जिस ज़र्फ का मुजाहरा किया वो काबिल फख्र है। उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब ने अपने अमल से हरासा करने वालों और उनके सपोर्टर्स का चेहरा बेनकाब कर दिया है। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज हो, ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, राना सनाउल्लाह हो, ये तमाम के तमाम लोग बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और पाकिस्तानी अवाम उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों जिस तरह से हुकूमती वज़रा की मुरम्मत हो रही है उसको देखने के बाद कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत ने इलेक्शन का फैसला ना किया तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने हुकूमती वजीरों को नंगा करके चौकों में बिठा के जूते मारे थे, यूं लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम इस महंगाई और बेरोजगारी और भूख से इस कदर मजबूर हो चुकी है कि उन्हें ये इंतहाई कदम उठाना न पड़ जाए। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त तमाम हालातों वाकयात का जायजा लेने के बाद मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम के अंदर सियासी शऊर भी आ चुका है और उनके अंदर शदीद गम और गुस्सा भी है। अब ये लावा किसी वक्त भी फट कर श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।